चलिए अब आपको बताते हैं कि राम नवमी के दिन पूजा का खास महत्व क्या होता है। नवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की जाती है। नवमी के दिन कन्या पूजन करने की है परंपरा। ऐसी मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन में 2 से 11 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन की जाती है उपासना। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का आता है सामर्थ्य। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई थी। इस बार की चैत्र नवरात्रि बेहद खास है क्योंकि हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हुई है। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं अष्टमी और नवमी तिथि। नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। नवमी कन्या भोज या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले आमंत्रित किया जाता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पुष्प वर्षा से स्वागत करें। नवरात्रि में सभी तिथियों को एक एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। 2 वर्ष की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा जाता है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों की सारी मनोरथ पूर्ण करती है। ब्यूरो रिपोर्ट,